आप सभी का स्वागत है रविजॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे हरियाणा प्रदेश के दो नौजवान भाइयों ने अपने यहाँ पे केसर पैदा कर दिया, यानी कि सैफ्रॉन। तो कितनी अच्छी बात है। चलिए आज उनसे इसे उगाने की और इसे जो पैदा किया है उन्होंने कहां से इसकी प्रेरणा ले ली, इसके बारे में जानते हैं। भुला दे डर कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजॉन फार्मिंग लीडर में। थैंक यू त्यागी जी। सामने से जो हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर और मेरे प्यारे प्यारे किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, पहले तो अपना और अपनी जो आपने ये नई कंपनी बनाई है और नया जो काम किया है उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए। मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ के नमस्कार। हमने जो नई फर्म बनाई है इसका नाम है डीकेपी इंडियन रेड गोल्ड। डीकेपी जो है वो हम कोतकला गांव से हैं, हिसार जिले में पड़ता है। हमारे पीर बाबा हैं, उनके नाम पे हमने ये फर्म बनाई है। तो भाई जी, जैसे कि आपने कहा रेड गोल्ड, इसमें रेड गोल्ड से क्या तात्पर्य है कि आपने जो रेड गोल्ड नाम रखा है, ये इसका क्या तात्पर्य है, जो क्या समझा जाए? रेड गोल्ड से हमारा यहाँ तात्पर्य ये है केसर से, सैफ्रॉन से। सैफ्रॉन, हाँ जी जी, जिसे हिंदी में केसर, इंग्लिश में सैफ्रॉन और उर्दू में जाफरान बोलते हैं। हाँ, और अपनी एक आम भाषा में कह देते हैं भाई ये तो रेड गोल्ड है। हाँ, ये रेड गोल्ड है क्योंकि इसकी जो कीमत है मार्केट में वो सोने के बराबर ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आप आज सैफ्रॉन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये है कि हमने पहली बार इंडिया में सक्सेसफुली कश्मीर से अलग हरियाणा में हिसार में हमने सैफ्रॉन को ग्रो किया है एक नई टेक्निक के थ्रू, जिसका नाम है एरोफोनिक मेथड। इस मेथड में तीन चीज़ें बेसिकली यूज़ होती हैं, टेम्परेचर, सनलाइट और ह्यूमिडिटी, जिसकी मदद से हम पूरे इंडिया में, हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में कहीं भी सैफ्रॉन को या जाफरान को ग्रो कर सकते हैं। तो सर, जैसा कि आपने कहा हम कहीं भी कर सकेंगे, ज़्यादातर हम आज तक यही सुनते आए हैं कि कश्मीर में पैदा होती है वो, लेकिन आप कह रहे हो कि इसे जो है हमने टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद में हमने जो है एक लैब में, एक रूम में ही जो है इसे पैदा कर दिया। तो ये जो आपको आइडिया आया या ये जो बात आई, ये कहाँ से आपके दिमाग में आई कि ऐसा हो सकता है या कुछ? बिल्कुल, क्योंकि बड़ी महंगी सी चीज़ है ये सर। इस पे हमें रिसर्च करते 6 साल हो गए। कम से कम 50-100 बार हम कश्मीर में गए। ये जो एरोफोनिक मेथड है सर जी, इसमें ऑलरेडी ईरान में, चाइना में और स्पेन में ऑलरेडी इस तरीके से सैफ्रॉन ग्रो हो रही है। अच्छा, हाँ जी। और इस मेथड को एरोफोनिक मेथड कहते हैं। इंडिया में ये पहली बार आया, जैसे इससे पहले हाइड्रोफोनिक आया था। ये एरोफोनिक मेथड है। इसमें हवा से ही हम किसी भी फ्लावर को, करीबन 5 या 10 फ्लावर है जिनको ग्रो कर सकते हैं, उनमें लकीली सैफ्रॉन एक है। अच्छा, हाँ जी। तो अब जैसे कि आपने कहा कि आपने लैब के अंदर इसे पैदा किया, तो ये जो लैब तो आप पहले से ही कोडिसेप पे काम कर रहे हैं, तो उसका और इसका मैच कुछ अच्छा रहा? हाँ जी बिल्कुल। लैब के तो सर आपको पता है 3 साल प्लस हो गया मैं कोर्डिसेप्स के, एक तरह से लैब के तो हम एक्सपर्ट हैं जी। और हमने ये देखा कि कोर्डिसेप्स प्लस सैफ्रॉन का जो काम है इसमें 70-80% जो चीजें हैं वो सेम है, क्योंकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और आप माने तो 90% हमें कीड़ा जड़ी ने हेल्प की है इसमें सैफ्रॉन को सक्सेसफुली ग्रो करने में। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि लैब में ये उगाई जा सकती है। हाँ जी सर। अब ये तो है नहीं कि लैब है और बस उग गई। हाँ जी। इसके लिए बीज भी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो थोड़ा मेरे जो किसान मित्र हैं या जो कोई बेरोजगार भाई हैं, कुछ नया करने वाले लोग हैं, कुछ आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा प्रोसीजर बताइए कि वो कैसे कैसे होता है। ऐसा है सर, इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सपेंस है वो इसके सीड का है जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सीड। अगर आपने सीड इसका अच्छा नहीं लिया तो आपके फ्लावरिंग कभी भी नहीं आएगी। इसमें जो स्पेसिफिक सीड है उसी से फ्लावरिंग आएगी। उस स्पेसिफिक सीड को आपको एक सर्टेन टेम्परेचर में देना होगा
और उस टेम्परेचर से भी हमें उस फ्लावर को शॉक देना होगा, ह्यूमिडिटी देनी होगी, सनलाइट देनी होगी। अगर बाई चांस मान लीजिए क्लाउड रीजन है जी, तो हम आर्टिफिशियल लाइट भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो सर आपने ये किस तरीके से स्टार्ट किया और कितना बीज लाए? और दूसरा एक क्वेश्चन और भी आता है कि आपने केसर को ही क्यों चूज किया? बात ये है सर कि करीबन हम 250 केजी के करीब हम बीज लेके आए, जिसमें से 100 केजी के करीब हमारा खराब भी हो गया। अलग अलग ग्राम के जो बीज हैं हमने वो अलग अलग जगह पे रख के देखे कि जो सर्टेन अमाउंट है 15 प्लस जो ग्राम का बीज है उसी में फ्लावरिंग आती है, उससे नीचे का हमारा सारा बीज खराब हो गया। जो इसकी स्टार्टिंग है सर वो जुलाई से शुरू हो जाती है जी। और जो एरोफोनिक मेथड है इसके लिए हमें ग्रीन हाउस बनाना पड़ता है, और ये ग्रीन हाउस ऐसा होना चाहिए कि इस पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट बल्ब के ऊपर ना पड़े जी। जुलाई से लेके आप मान लीजिए एंड ऑफ द सितंबर तक हमें इन्हें बिल्कुल डार्क पीरियड में रखना पड़ता है, सेम वही जो हम कीड़ा जड़ी में रखते हैं। उसके बाद हमें धीरे धीरे 4 डेज के इंटरवल में इनकी लाइट बढ़ानी पड़ती है, और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है नवंबर स्टार्टिंग में जब हमें टेम्परेचर बिल्कुल कम करना पड़ता है और इनको शॉक लगता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग हो जाती है। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आपने इतना बीज इसमें लगाया और आपका बीज कुछ खराब भी हो गया, तो उस बीज से आपने जो सैफरॉन है वो कितना सैफरॉन प्राप्त किया, कितनी आपने हार्वेस्टिंग की? सर अगर 1 केजी के लिए अगर आपको कम से कम 150 से 200 किलो बीज चाहिए जी, तो जिसमें से हमारे पास 250 केजी के करीब बीज था, हमारा 100 किलो के करीब जैसे मैंने आपको बताया बीज खराब हो गया था जी। तो हमने 1 केजी प्लस हमने इससे सैफरॉन ले ली थी। आप देखिए ये रखी हुई है हमारी लैब हाँ की ये है। भी है। हाँ जी, इसको हमने फुल्ली ड्राई कर रखा है। हमारे पास हॉट एयर ओवन भी था जी, जो हमारे पास कोर्डिसेप्स में यूज होता था, उसी के अंदर हमने इसको ड्राई किया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। ये बेस्ट रेड गोल्ड है और ये A+ ग्रेड की क्वालिटी है। मतलब कि खुशबू इतनी है कि यहाँ बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, यही बार और बार धसका सा इस तरीके से आ रहा है, इतनी खुशबू है। दूसरा एक चीज पूछना चाहूंगा सर मैं कि ये जो पत्तियां दूसरी ट्रे में रखी हुई हैं ये क्या है? ये सर ये फ्लावरिंग है इसकी। आप अच्छा। देखिए जिस फूल के अंदर से एक सैफरॉन निकली है, ये भी कॉस्मेटिक में यूज होती जी। हैं और करीबन 1500 से 2000 रुपए का इनका केजी का रेट है, केजी का इनका। अच्छा, हाँ जी, ये केजी के हिसाब से जाती हैं और ये 1500 से 2000 रुपए केजी के हिसाब से ये फ्लावरिंग जो इसकी पत्तियां हैं वो मार्केट में बिकती हैं बहुत इजीली। तो सर जैसा कि आज आपने इंडिया में एक नई चीज करके दिखाई है, तो जैसा लोग अब आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि भाई आपने ये सब कुछ कर डाला है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऑब्वियसली अच्छा महसूस हो रहा है कि इंडिया में एक ड्रीम था ये कि केसर को अगर कोई एक ऐसी चीज हो कि मतलब करना वही है ना जो आज तक नहीं हुआ, बस यही सोच थी एक। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि जैसा मैं देख रहा हूं, मैं आज तक कश्मीर तो गया नहीं, लेकिन जो मैं बाजार में देखता हूं सैफरॉन, उसमें क्या होता है जैसे ये बिल्कुल रेड है एकदम, हाँ जी, लेकिन उसमें पीला पीला भी पत्तियां होती हैं, हाँ जी। तो आपका तो बिल्कुल रेड है, ये कारण क्या है? इसका कारण ये मैं बताता हूँ सर, ये है प्योर सैफरॉन जी इसको हमने लैब में उगाया है, ये हमारा प्योर सैफरॉन है जी। अब इसको जैसे हमने अभी 1 किलो ये लिया है पूरा, 1 से 1.5 किलो जो हमारा हुआ। और जो आप पीले की बात कर रहे हो वो ये फूल देख रहे हो आप? जी जी बिल्कुल। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ फूल यहीं, जो ये फूल हैं, ठीक है सर। इस फूल के अंदर आप देखो, ये देखो येलो येलो है, येलो है, ठीक है सर। ये फूल के अंदर जो येलो है ना, इसके ऊपर ये रेड होता है। अच्छा, इसको ऊपर से काटा जाता है जी। और जो ये बचा हुआ हिस्सा है ये इसका येलो है, इसको बोलते हैं केसर पट्टी। अच्छा, इसे येलो भाग जो है हाँ, ये इसे केसर पट्टी बोला इसे जाता है, केसर पट्टी बोलते हैं जी, जी। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, ये मार्केट में करीबन 10 से 20 हजार रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है जी। लोग इसको क्या करते हैं, केसर के अंदर मिला देते हैं कि हाँ, 1 किलो अब ये केसर जो में मैंने निकाला है ये धागे हाँ हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही, ये पीले हैं। हाँ जी, ये पीले हैं, ठीक है सर। ये देखो ये पीले धागे हो गए हैं, ठीक है सर। अब ये धागे और इसको मैं मिलाऊंगा, इन दोनों को मिला के हमारा 3 केजी हो जाएगा। सेल मैं इसको 3 लाख के हिसाब से करूं मिला के अगर, हाँ तो प्रॉफिट हुआ ना। बिल्कुल, तो बस वही है कि हाँ, ये मतलब चीज अलग है। हाँ, ये जो है बिल्कुल एकदम प्योर है, प्योर केसर है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर जब इसको मिला देते हैं, मिलाने के बाद उसको लोग कई कहते हैं कि भाई केसर का रेट सस्ता मिल गया उनको,
तो वो सस्ते वाला ये है। जी। ये केसर पट्टी होती है, इसको भी हम लगा लो कि इसका परफ्यूम भी बनता है, कई मेडिसिन में भी यूज होती है। ये भी, इसका फ्लावर भी जैसे भाई ने बताया था कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। जी जी। तो जो ये फूल है ना, इसकी फूल की पत्तियां हैं, ये 1 से 2 हज़ार रुपए किलो का रेट है इसका, बिकती है। और जो ये पीला वाला है ना हिस्सा, ये हमने इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारा, तो इसको निकालने के लिए आपको लेबर की भी जरूरत पड़ सकती है, एक बंदा और चाहिएगा क्योंकि बारीकी का काम है जी। तो आप इसको निकाल के अलग से सेल कर सकते हो 10 से 20 हज़ार अगर रुपए। हम कहीं ना कहीं देखें तो एक ही चीज में ये 3 प्रोडक्ट हैं। हाँ जी सर, भाई ये केसर हो गया, फिर आपके ये येलो, ये जो ये हो क्या गया। कौन सी पट्टी बता रहे हो, ये संपूर्ण है एक प्रोडक्ट है सर। बड़े बड़े पुराने टाइम में मिसाल देते थे क्या भाई ये केसर की तरह है, तो वो ये अब हमारे सामने असली केसर है। तो इसका केसर का पत्ता भी काम का है, केसर भी काम का है। एक छोटा सा एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि केसर जो है किस लिए गुणकारी है और क्या विशेषता है इसकी? तो सर केसर का मैं आपको क्या फायदे बताऊं, ये बताओ सर। जी कोई भी उदाहरण हम उठा के देते हैं जी। किसी भी बड़ी कंपनी में केसर युक्त, वो क्या लिखते हैं, केसर युक्त। हाँ, तो केसर युक्त युक्त है च्यवनप्राश। सर, तो आप युक्त को हटा दो, ये तो केसरी है। अब हाँ, इसके ये तो खुद असली है। ये असली है, इसके तो फायदे ही फायदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो या मोस्टली जो दिया जाता है केसर खीर, हाँ केसर खीर हो केसर गया, कुल्फी। केसर कुल्फी, केसर मिल्क हो गया। जी। दूसरा जो केसर का सबसे ज्यादा उपयोग बताया गया है वो है प्रेग्नेंट लेडीज का। अच्छा गर्भ जिस टाइम लेडीज प्रेग्नेंट होती है उस टाइम इस केसर का दूध पिलाया जाए तो कहते हैं बच्चा गुणकारी, मतलब उसका रंग गोरा और उसका दिमाग बहुत तेज होता है। जी ठीक है सर। और दूसरा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना 5 साल से ऊपर, अगर आप धीरे धीरे उनको केसर वाला दूध अगर पिलाना शुरू करते हैं तो उनका ये बताते हैं कि उनका दिमाग का जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा होगा। बुजुर्गों के लिए, आंखों के लिए केसर का दूध बहुत अच्छा रहता है। जोड़ों में दर्द को भी केसर बहुत वो करता है। क्योंकि जब हम अपनी रिसर्च के दौरान कश्मीर में गए, जो कि असली केसर की जन्मभूमि है, विश्व में केसर की स्टार्टिंग इंडिया से ही हुई थी। अच्छा ठीक है सर, सारी हर्ब इंडिया से ही होती हैं, बट हम लोगों को पता नहीं चलता। धीरे धीरे क्या है कि हम भागम भाग वाली जिंदगी में बाहर जा रहे हैं इन चीजों से। अब दोबारा वहीं आ रहे लोग कि धीरे धीरे इन चीजों के पास जा रहे हैं। तो हमने वहां जाके देखा कि केसर को लेने का सही तरीका क्या है। अच्छा। किन किन चीजों में वहां के लोग हमारे यहाँ से कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? एक तो वहां ठंड बहुत होती है, बर्फ गिरी रहती है। जी। तो केसर इसीलिए वहां उगता है कि इसके जो वो है केसर के गुण, अगर आप दूध में लेके इसको पीते हैं, सर्दी खांसी जुकाम जैसी चीजें आपको होंगी ही नहीं। जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं मेरे प्यारे मित्र, अगर कोई किसान भाई ये करना चाहे और अपने यहाँ ये लैब लगाना चाहे और वो भी केसर उगाना चाहे, सैफरॉन उगाना चाहे, तो क्या उसके लिए आपने कुछ सोचा है? क्या उसकी आप कुछ सहायता करेंगे? सर हम ऐसा है कि अभी हमने इसको संपूर्ण, मतलब कि पूरे तरीके से हम इसको उगा चुके हैं और कामयाब हो चुके हैं। जो एयरपोनिक जो हमने विधि इसमें अपनाई है जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम बोल दे कि बहुत मुश्किल है। ये बहुत इजी है, इसको कम पढ़े लिखे किसान भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो हमारे पास आएगा हम उसको पूरी जानकारी मुहैया कराएंगे। इसके हमने क्या है कि एक एक चीज़ हमने कॉपी में लिखी है, कैसे हमने क्या किया, हर एक दिन का रिकॉर्ड हमारे पास है। भाई हमने आज ये किया था, आज ये किया, आज ये, हर एक चीज़ से उनको रूबरू कराएंगे। जिन भाइयों को हमारी ज़रूरत है हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। भाई चाहते हैं कि केसर उगाना, तो इस चीज़ को हम उनको भी पूरी मदद करेंगे। भैया आपको जो हेल्प चाहिए हमसे, हम वो कर सकते हैं। इसमें जो थोड़ा सा है खर्चा वो आता है सिर्फ बीज का सर, बाकी इसमें नॉर्मल है, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। इसमें सिर्फ हमारा बीज का खर्चा होता है। इसकी करीबन आपकी लागत लगाओगे तो 10-1 लाख रुपए में हम अच्छे लेवल पे इसको शुरू कर सकते हैं, स्टार्टिंग अपनी जो है। ठीक है सर, तो उसमें आप आराम से बड़ा इजीली केसर ले सकते हो। दूसरा इसका बीज क्या है कि दबाने, एक बार हमने इसका बीज खरीद लिया तो हर साल ये मल्टीप्लाई होता है। एक बार आपने ले लिया तो इसके ये जो 3 गुना हो बल्ब हैं जाएगा। वो फिर हाँ जी, बढ़ते जाएंगे। हाँ जी, ये लैब प्लस मिट्टी का कॉन्सेप्ट है जी। आप इसको लैब में लो, पूरा साल आप कीड़ा जड़ी उगाओ, जो अपने काम कर रहे हो, दूसरे काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो करो। उसके बाद जो 3 महीने का प्रोसेस है, आप 3 महीने के अंदर इसमें जिसका सपना है लखपति होने का, वो लखपति हो सकता है। ठीक है सर। और दूसरा क्या है कि एंड ऑफ द ईयर ही इसकी खेती है और बड़ी इजी है क्योंकि सर्दियों में करना है, बड़े मजे से काम होगा। सर अगर हम एक सैफरॉन की कीमत की बात करें तो जैसे आपने ये 1 से 1.5 किलो के करीब उगाया है, तो इसकी कीमत जो मार्केट में है वो क्या है? सर देखो, जो प्योर सैफरॉन की कीमत मार्केट में है वो 2.5 लाख से लेके 4.5 लाख रुपए किलो तक है। अब ये हमारी खुद का प्योर है। आज के टाइम में क्या है कि लोगों को प्योर चीज मिलती ही नहीं।
जो सपना चाहते हैं कि अब मैक्सिमम इसका अगर डाउन भी कोई करता है तो 2.5 लाख तो हमें मिल ही रहा है जी। अब ये लैब का है, ग्राउंड में जो केसर होता है और जो लैब में होता है उसमें फर्क है बहुत। ये A+ क्वालिटी है, क्योंकि ना इसको हवा लगी है बाहर से, ना इस पे बारिश पड़ी है, तो मतलब ये बिल्कुल एक साफ सुथरे टेम्परेचर के अंदर वातावरण में हुआ है, तो इसकी क्वालिटी ग्राउंड वाले से ज्यादा बेटर है। तो इसका हम लगाएंगे एक 3.5 लाख रुपए तक, बड़ा इजीली जाता है, क्योंकि हमसे जो हमने उगाया था उसमें से काफी सारे डॉक्टर्स हमसे लेके गए हैं, 2-3 और आए थे हमारे पास। जैसे हमने आप अभी तो क्या है कि नया काम है तो गिफ्ट किया है काफी लोगों को, काफी सारा गिफ्ट कर चुका है, नई चीजें हर आदमी की जिज्ञासा है। फर्स्ट टाइम इंडिया में हमें उगाया है हमने, तो ये कि अभी प्रमोट भी करेंगे इसको कि भाई ऐसे लैब में उगाओ। इसकी आप यहाँ बैठे हो, मैं इसका क्या बताऊं कि भाई कीमत क्या है, आप खुद ही बता सकते हो कीमत। नहीं जी, मार्केट में जो केसर मिल रहा है जो है मुश्किल हो रहा है इसकी खुशबू की ठीक है वजह सर। से। अब मार्केट में जो केसर मिल रहा है वो भी 2.5 से 3 लाख ही मिल रहा है, बट वो उसका हम कुछ नहीं कह सकते भाई कैसा है कैसा नहीं। ये आप घर में उगा रहे हो, आपका केसर आपको पता है कि भाई मेरा केसर प्योर है। बिल्कुल, जैसे कि आपने इंडिया में ये फर्स्ट बार कर दिखाया है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जो है इसके बारे में और थोड़ा प्रोत्साहित करे या इसे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, जिससे आपके भी हौसले बुलंद हो? सर हम सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इसके अंदर आप सब्सिडी प्रोवाइड करें, क्योंकि इसमें लैब का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो किसान फिर पीछे हट जाते हैं। और ये एक इतना सरल सिंपल तरीका है जिससे हम हरियाणा में भी केसर उगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लोग कश्मीर जाने से डरते हैं यहाँ वाले कि भाई वहाँ क्या माहौल है क्या नहीं। तो हम सरकार से नम्र निवेदन हमारा यही है, हाथ जोड़ के, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करें ताकि एक गरीब किसान भी इसको अपने घर में लगा सके। हाँ जी। तो सर आपने दोनों भाइयों ने ये इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी अच्छी चीज अपने एक रूम में पैदा करके दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो है हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे नए कॉन्सेप्ट लाते रहें और लोगों को इसके बारे में बताते रहें, और जो हमारे किसान की स्थिति आज कमजोर हो रही है उसे सुधारने में आप जो है बड़ा ही योगदान कर रहे हैं, उसके लिए भी जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।